ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 3 मल्टीपल एंड फैक्टर स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से हमारा वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 एंड वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 4 में हम लोग एलसीएम निकालने सीखे थे दो मेथड से, एक इस मेथड से और एक हम लोग 9 और 8 का डिवाइडिंग मेथड से सीखे थे, ये वाले मेथड से। ठीक है, जो ये वाला बहुत इजी मेथड है, मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वर्कशीट 4 वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्कशीट 5। ठीक है, तो वर्कशीट 5 में हम लोग को क्या करना है देख लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पास क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पास पहला नंबर आप बना दिया है। ठीक है, पहला नंबर में क्या बोला है, इज 5a फैक्टर ऑफ 36। इसको सॉल्व करना है। क्या 5 फैक्टर है 36 का? क्या हम 5 के टेबल में 36 आता है? तो हम लोग को पता है कि 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे कैसे। 5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 36 से। तो 5 7 जो क्या होता है 35। तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, यानी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए तभी फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर कुछ भी बचता है तो वो रिमाइंडर नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या आया, नो 36 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7, है ना। जब हम लोग 36 को डिवाइड किए 5 से तो हम लोग को कोसेंट मतलब आंसर क्या मिला, 7, और रिमाइंडर क्या मिला, एंड रिमाइंडर हम लोग को क्या मिला है, 1। रिमाइंडर 1 मिला, इसीलिए आंसर नो हुआ। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम लोग बोल सकते थे 5 इज ए फैक्टर ऑफ 36। लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन में आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा क्या 5 फैक्टर है 36 का, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन जैसे 7 इज फैक्टर इज 77, अब हम लोग 7 को 77 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ गया तब हम लोग बोल सकते हैं यस 7 इज ए फैक्टर ऑफ 77। तो बी नंबर भी चेक कर लेते हैं, इज 7 ए फैक्टर ऑफ 77। तो इसको हम लोग लिखें, पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 को 77 तो से। ठीक है, 7 1 जा 7, माइनस के तो 0 आया, अब 7 नीचे ले आए, फिर 7 1 जा 7, यानी कि देखो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हम लोग लिख देंगे यस 7 डिवाइडेड बाई 77। जब हम लोग 77 को जब हम लोग डिवाइड किए 7 से, हम लोग 77 को डिवाइड किया 7 से, इसलिए 7 को बाद में लिखे हैं। ठीक है, अगर आप पहले लिख देती तो 77 को 7 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जब 77 को 7 से डिवाइड किए तो हम लोग को क्या मिला, आंसर 11, और रिमाइंडर क्या मिला, 0, यानी कि यस 7 इज ए फैक्टर ऑफ 77, इसलिए यस लिख दिया। ठीक है, अब सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर क्या है, इस सी नंबर इज 8 इज ए फैक्टर ऑफ 62। क्या है क्वेश्चन, इज 8 इज ए फैक्टर ऑफ 62। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 62 से, तो क्या आएगा हमारा 8 8 जा तो 64 होता है, तो 8 8 जा 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे 8 7 जा 56। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 6 माइनस कैरी लेना, बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि 2 छोटा है, तो 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, और 5 यहाँ बोरो दिया था तो ये 5 बचा, 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0, यहाँ तो 6 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 8 फैक्टर नहीं है 62 का, यानी कि हम लोग लिख देंगे नो 62 को जब हम लोग डिवाइड किए 8 से तो हमारा आंसर आया 7। ठीक है, अब लिख देंगे रिमाइंडर इज 6, इसीलिए नो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस, अगर रिमाइंडर कुछ भी बचता है तो नो, यानी कि 8 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 62। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी, इज 9 ए फैक्टर ऑफ 70। क्या 9 इनके टेबल में 70 आएगा? तो हम लोग देखो टेबल कभी भी 10 तक नहीं होता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है, 10 के बाद 11 से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 से। तो ऐसे आप लोग मत सोचना कि 9 10 जा 90 बस कंप्लीट हो गया, नहीं, टेबल जो होता है वो आप लोग जितना भी चाहो बस मल्टीप्लाई करते जाना रहता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, इज 9 इज ए फैक्टर ऑफ 70। क्या हम लोग 9 को अगर 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं 70 से, तो 9 8 जा 72 तो बड़ा हो जाएगा, 9 8 जा बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 9 7 जा, तो 9 7 जा क्या होता है 63। तो इसको बोरो देंगे तो 10 में से 3 माइनस होगा तो 7, और ये 6 बचा, 6 में से 6 0, यानी कि रिमाइंडर तो हमारा 7 बच रहा है, यानी कि नो, इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, जब फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आए, अगर जब तक रिमाइंडर बच रहा है तो वो फैक्टर नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे नो। जब हम लोग 70 को डिवाइड किए 9 से तो हमारा आंसर क्या आया, 7।
ठीक है। तो और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया हमारा 7। तो हम लोग बोल सकते हैं नो 9 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 17। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, इज 15 इज ए फैक्टर ऑफ 100। तो अभी इसको फिर से डिवाइड करेंगे 100 से, तो 15 7 जा क्या होता है, 15 7 जा 105। ठीक है। तो 15 7 जा 105 होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 15 6 जा लेंगे 90। ठीक है। माइनस किए तो क्या बचेगा 10, यानी कि रिमाइंडर फिर यहाँ पास हमारा 10 बच गया। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पास फिर से लिख देंगे नो व्हेन 100 को जब हम लोग डिवाइड किए 15 से तो हमारा आंसर क्या आया 66 आया। और रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर 10, इसीलिए नो। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 15 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 100। अब फिर से वही 140 को डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो 27 जा क्या होता है 140, तो 0 आया। अब हम लोग बोल सकते हैं यस। ठीक है। यस 140 को जब हम लोग डिवाइड किए 20 से तो हमारा आंसर आया 7 और रिमाइंडर क्या आया 0, इसीलिए यस। अब वैसे ही एच नंबर भी, इज 6 इज अ फैक्टर ऑफ 284। तो देखो अब हम लोग फिर से 284 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 6 4 जा 20, 6 5 जा 30 बड़ा हो जाएगा, तो 6 4 जा क्या लेंगे 24। माइनस करेंगे 8 में से 4 4, अब ये 4 नीचे ले आए। ठीक है। अब हम लोग 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 ले लेते हैं। ठीक है। 6 7 जा 42, तो हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि फिर हम लोग लिख देंगे नो 284 को जब हम लोग डिवाइड किए 6 से तो हमारा जो क्वोशेंट आया 47 आया और रिमाइंडर क्या आया हमारा 2, इसीलिए नो। जब रिमाइंडर 0 होगा तभी यस बोलेंगे, तभी वो फैक्टर होगा। जब तक रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई किए 7 से तो 14 आया, 2 7 जा 14, तो 2 एंड ब्लैंक आर द फैक्टर ऑफ 14, यानी कि जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई किए 7 से तो 14 आया, यानी कि 2 के टेबल में 14 आता है, तो 7 के टेबल में भी तो 14 आता है, क्योंकि 7 2 जा भी क्या होता है 14, यानी कि 2 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 14, क्योंकि 2 दिया हुआ है और 7 यहाँ लिख देंगे, बस इतना ही करना था। यानी कि 2 और 7 दोनों के टेबल, मतलब दोनों को जब हम लोग जब 2 को डिवाइड करेंगे 14 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 7 को जब डिवाइड करेंगे 14 से तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि 2 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 14। सेम वैसे ही इसमें भी 3 8 जा 24 होता है और 8 3 जा भी 24 होता है, यानी कि 3, देखो यहाँ पास 8 तो लिख दिया था, 8 आर द फैक्टर ऑफ 24, तो क्या बचा 3 बचा, तो 3 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 24। सेम क्वेश्चन नंबर A के जैसे। ठीक है। सेम वैसे ही ये वाला भी है, 5 7 जा 35 होता है, तो 5 एंड 7 बोथ आर किसका फैक्टर है, दोनों 5 एंड 7 दोनों ही 35 का, क्योंकि 5 7 जा भी 35 होता है और 7 5 जा 35 होता है, इसलिए 5 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 35। 4 मल्टीप्लाई 5 20, 4 5 जा 20 होता है, तो 4 एंड 5 आर द ब्लैंक ऑफ 20, तो 4 और 5 क्या है 20 का फैक्टर है। ठीक है। इसलिए हम फैक्टर लिख देंगे। अब ई नंबर 7 इंटू 8 किए तो 56 आया। ठीक है। तो 7 एंड ब्लैंक आर द ब्लैंक ऑफ 56, 7 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 56। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हम लोग को इसका फैक्टर लिखना है, मतलब 12 किसके किसके टेबल में आता है, 28 किसके किसके टेबल में आता है, हम लोग को इसको लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग